हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। ईजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। और जो आज का लेक्चर होगा हम लोग उसमें कवर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेरियस टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये 5 टाइप्स की होती हैं। 5 प्रकार के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। पहली कौन सी? पहली का नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। दूसरी हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज, तीसरी होती है ओपन एंड सीरीज, चौथी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और पांचवी होती है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज बच्चे, ठीक है। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो हमारे पास फर्स्ट 3 सीरीज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कवर करेंगे। जो रेस्ट 2 होंगी उनको बाद के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्स की बात की है बच्चे, उसमें एक्सक्लूसिव मतलब किसी सीरीज के बाहर से बात की गई है, ठीक है। इन मतलब कुछ अंदर की बात होगी, एक्सक्लूसिव मतलब कुछ एंड की बात की गई है। कहता है एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। मतलब क्या? एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप सबको पता है हमें एक क्लास इंटरवल मिलता है। क्लास इंटरवल मतलब कि आपको एक मिनिमम लिमिट भी मिलती है और एक मैक्सिमम लिमिट भी मिलती है। 10 से 15, 1 से 5, 5 से 6 से 10, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमें क्लास इंटरवल मिलता है। कहता है इस एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट होती है जैसे 1 से 5 है या 1 से 10 है या 6 से 10 है, तो हम लोग जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर? 1 से 5 में 5 होगी, ठीक है। 6 से 10 में 10 होगी, 5 से 10 में 10 हो गई, ठीक है। 1 से 10 में 10 हो गई, अच्छा 10 से 15 में 15 होगी। कहता है अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो फिर अगर 1 से 5 का एग्जांपल है हमारे पास तो कितने पॉइंट्स बचते हैं? कहता है 1 2 3 4, तो हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट बचेंगे। तो वो कई बार वो 0 to 5 होती है तो वो हो जाती है हमारे पास 5, 1 2 3 4, 5 इंक्लूड नहीं होगा वहां पर। फिर आगे 5 to 10, 5 6 7 8 9, तो वहां पर भी अपर लिमिट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते वहां पे, ठीक है। जैसे आपको बता देता हूं मैं, देखो यहां पर कहता है, एक हमारे पास इलस्ट्रेशन दे रखी है उसने। कहता है देखो, पहले उसको पढ़ लेते हैं कि अपर लिमिट कॉरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट इन द सीरीज ऑफ अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। के जो अपर लिमिट होती है वो पहली वाली क्लास की तो अपर लिमिट होती है और अगली क्लास की वो लोअर लिमिट होती है। कहता है जो पहली वाली में उसको इंक्लूड नहीं करते, दूसरी वाली में उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे 1 से 5, तो यहां पर आइटम कितने? 4, 1 2 3 4। आगे फिर 5 से 10, उसमें जो पहली क्लास की अपर लिमिट थी अगली में क्या बन गई? वो लोअर लिमिट बन गई, उसको यहां पर इंक्लूड करेंगे। इस प्रकार हम लोग आगे हमारे पास 10 से 15, जो 10 वाली आई वो सेकंड वाली में अपर लिमिट थी, थर्ड वाली में वो लोअर लिमिट है, उसको इंक्लूड कर लेंगे यहां पर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास, क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। जैसा आपके सामने एक टेबल में है, टेबल को देखना, 10 से 15 के मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी 4 है। 15 से 20 है, फ्रीक्वेंसी 5 है। कि भी 10 से 15 में 4 बच्चे ऐसे कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से 15 के बीच में मार्क्स हैं। अच्छा भाई, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 15 से बीच में मार्क्स हैं। अच्छा भाई, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 से 25 के बीच में मार्क्स हैं और 5 ऐसे जिनके 25 से 30 के बीच में मार्क्स हैं, एंड सो ऑन। तो कहता है ये टेबल हमें ये शो करती है कि जो अपर लिमिट है, अब देखो पहली क्लास में 10 से 15 में जो मान लो किसी बच्चे के 15 मार्क्स हो गए तो वो पहले इंटरवल में इंक्लूड होगा या नहीं होगा बच्चे? वो पहले में इंक्लूड नहीं होगा। अब सेकंड वाली बात आई, सेकंड क्लास इंटरवल 15 से 20 की, क्या उसमें इंक्लूड होगा बच्चे? वो
बिल्कुल इंक्लूड होगा। अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स हैं तो वो सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दे कि जो सेकंड जिसके 20 मार्क्स हैं वो सेकंड क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा या थर्ड में इंक्लूड होगा। बच्चे वो सेकंड में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर बता देना मुझे इसके बारे में। तो ये था हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज की। ठीक है, देखो ये आपके सामने टेबल है, यहाँ पर आप लोग उसको देख के मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि ये टेबल है आपके सामने, और यहाँ पर वो वेरियस मार्क्स हमारे पास क्लास इंटरवल है मार्क्स के, वेरियस फ्रीक्वेंसी हैं, और यहीं पर हमारे पास वो क्वेश्चन है हमारा भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज की, सेकेंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज। कहता है एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड ऑल आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट। कहता है ये एक ऐसी सीरीज होती है जो अपर लिमिट तक के सारे आइटम्स को इंक्लूड करती है। वहां पर पहली में क्या था, अपर लिमिट को छोड़ रहे थे, पर यहां पर अपर लिमिट तक के सभी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इन सच सीरीज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एज लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यहां पर क्या है भाई, इस टाइप की सीरीज में जो पहली क्लास की अपर लिमिट थी वो सेकंड क्लास इंटरवल में अपने आप को रिपीट नहीं करता। जैसे पहली सीरीज में था ना बच्चे कि 10 से 15 की लिमिट थी, तो वो पहली क्लास की वो अपर लिमिट थी, अगली में फिर वो लोअर लिमिट बन रही थी, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, जैसे आप लोग टेबल में देखना बच्चों, एक लिमिट है हमारे पास 10 से 14 की, ठीक है, 10 to 14 की हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी उसकी 4 है। अगली क्लास में यहाँ पर 10 क्या है, लोअर लिमिट है, 14 क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, क्या 14 अगली क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि अगली क्लास इंटरवल कहाँ से है, 15 से 19 की है, फिर 20 से 24 है, फिर 25 से 29 और 30 से 34। क्या कोई भी किसी भी क्लास इंटरवल में कोई अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट बन रहा है बच्चे? नहीं। इस टाइप की सीरीज को हम लोग क्या कह देते हैं, इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। कहता है अगर आप लोग आगे देखना, अगर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाए इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में, अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है, हम चाहते हैं उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लें, तो हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कहता है इंक्लूसिव सीरीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज सम डिफाइनेट difference between the value of various item in the population. In the above table, if a student is obtained 14.5 and 19.5 marks in the expressed only if inclusive series is converted into exclusive series. देखो, हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत तब पड़ती है बच्चे जहां पर पॉपुलेशन के कुछ ऐसे परसेंटेज आ जाए हमारे पास जो वैल्यू पॉइंट्स में आ जाए। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस नंबर में आ जाए हमारे पास। मान लो हमारे पास सीरीज है 10 to 14 की, बच्चे के मार्क्स आ गए 14.5, तो वो पहली में इंक्लूड होगा या दूसरे पहले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा या फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। अब 14 पॉइंट मार्क्स तो आ सकते हैं भाई, कोई इसमें डाउट नहीं है कि नहीं आएंगे सर, ये तो आएंगे भाई, पॉइंट्स में मार्क्स तो आ सकते हैं ना। तो उस टाइम पर हम लोग कौन से क्लास इंटरवल में जरूरत पड़ेगी उसकी, तो इस समय पर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में। और वो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? कहता है पहले फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहली क्लास इंटरवल है ना, मान लो 10 से 14 है, फिर 15 से 19 है, जो पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है, उसमें हम लोग पहले डिफरेंस नोटिस करेंगे। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि पहली में कितना है 14 जो अपर लिमिट है, और दूसरे की लोअर लिमिट कितनी है 15, तो 1 का डिफरेंस है यहाँ पर। दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, हाफ द डिफरेंस एंड ऐड द अपर लिमिट टू द क्लास इंटरवल, कि हम लोग उस लिमिट को, कहता है जो डिफरेंस आया ना उसको हाफ कर देंगे। हाफ कर दिया हम लोगों ने, मान लो बच्चे के मार्क्स है 14.5, डिफरेंस कितने का था 1 का अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, तो अब डिफरेंस आया हमारे पास, कहता है उस डिफरेंस को हम लोग आधा कर देंगे। डिफरेंस कितने का आया था बच्चों 1 का, उसका हाफ कितना होगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, एंड ऐड टू द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड हाफ इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा ना उसको
जो पहली क्लास की अपर लिमिट थी उसमें से तो 0.5 ऐड कर देंगे और नेक्स्ट में 0.5 माइनस कर देंगे। जैसे मेरे पास था 1 से लेके 4 का, 1 से 4, 5 से 9 और आगे मेरे पास 10 से ज़्यादा था भाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब 4 से 5 में डिफरेंस कितना आया भाई, 1 का डिफरेंस आया। तो मैं क्या करूँगा, उस 1 को हाफ कर दूंगा। हाफ करने के बाद 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर दूंगा, 0.5 लोअर लिमिट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, अब आप लोग कहेंगे सर आप 1 का डिफरेंस ले रहे हैं, अगर 2 का डिफरेंस हो तो तब भी तो दिक्कत की बात हो सकती है भाई। तब भी हम लोग डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस को हाफ कर देंगे, हाफ पहले अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, हाफ सेकंड लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा आप टेबल में देखना, यहां पर 9.5 और 14.5, 14.5 और 19.5, ठीक है। यहां पर सारा सॉल्यूशन हो गया ना हमारा, यहां पर वो लिमिट दे रखी थी हमें, तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जन यहां पर करते हैं भाई, ठीक है। आगे आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज। अब जो सीरीज है हमारे पास एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज, उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो नोटिस करना है हमें। सबसे पहले कहता है इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। कहता है एक्सक्लूसिव के केस में जो पहली क्लास इंटरवल की लोअर अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कहलाती है, जबकि इंक्लूसिव के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और in the case of exclusive series the value of upper limit of the class interval is not included in that class। कहता है एक्सक्लूसिव के केस में जो अपर लिमिट की वैल्यू है वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं की जाती, जबकि जो इंक्लूसिव है उसमें तो दोनों इंक्लूड की जाती है, लोअर भी और अपर भी, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना सबको बच्चे। थर्ड केस में कहता है, थर्ड डिफरेंस में कहता है एक्सक्लूसिव सीरीज इज यूजफुल वेदर द वैल्यू ऑफ वैल्यू इज इन कंप्लीट नंबर और इन डेसिमल। कहता है एक्सक्लूसिव के केस में अगर कोई वैल्यू है कंप्लीट नंबर में है और एक्सक्लूसिव डेसिमल्स में है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, यूजफुल होती है। बट इंक्लूसिव के केस में अगर कोई सिर्फ कंप्लीट नंबर की वैल्यू यूजफुल होती है, क्योंकि अगर पॉइंट की वैल्यू आएगी फिर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। अगर एक्सक्लूसिव में पॉइंट की वैल्यू है, डेसिमल की वैल्यू हो या कंप्लीट नंबर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर इंक्लूसिव में पॉइंट की वैल्यू आ जाए, ठीक है, डेसिमल की वैल्यू आ जाए, तब हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, और तब हम वो प्रोसेस पूरा करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं भाई। जो लास्ट डिफरेंस है उसमें कहता है काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल केसेस अंडर एक्सक्लूसिव सीरीज। कहता है जो काउंटिंग है एक्सक्लूसिव के केस में सब में की जाती है, जितने भी नंबर होंगे, ठीक है। वो कहता है कि हाउएवर टू फैसिलिटेट काउंटिंग इट बिकम नेसेसरी टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। काउंटिंग करने के बाद ही तो जरूरत पड़ती है कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। अगर काउंट नहीं करेंगे, डिफरेंस काउंट नहीं करेंगे तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास बेसिक से डिफरेंस किस किस के बीच में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज के बीच में भाई, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम है ओपन एंड सीरीज। नाम ही बता रहा है ओपन एंड, जिसका एंड क्या है, ओपन है, खुला है, हमें नहीं पता लिमिट क्या है वहां पर। कहता है देखो इन सम सीरीज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग। कहता है इस केस में क्या है, जो पहली क्लास इंटरवल होगी ना उसकी तो लोअर लिमिट मिसिंग होगी, और जो सबसे अपर क्लास लास्ट क्लास लिमिट इंटरवल होगा उसकी जो अपर लिमिट है वो मिसिंग होगी भाई यहाँ पर, ठीक है। कहता है जो मिसिंग है, जो सबसे कम होगी लोअर वाली को कहेंगे हम लोग लेस देन या फिर बिलो कह देंगे, ठीक है। और जो अपर वाली है उसको मोर देन या फिर अबव कह देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक डेफिनेशन है, कहता है thus an open end series is that series in which lower limit of the first class interval or the upper limit of first class and last class interval are missing। एक टेबल आपके पास वो देखना बच्चे, यहाँ पर बिलो 5 कह दिया ना उसने, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो सबसे पहली वैल्यू है लोअर लिमिट, क्या वो शो कर रखी है आपको यहाँ पर, नहीं, या तो उसको लेस देन कह रखा है या फिर बिलो कह रखा है, लेस देन 5 बिलो 5 कोई फर्क की बात नहीं है यहाँ पर। और
जो सबसे लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट मिसिंग है, मोर देन 20। अब 5 से कम तो कितने भी हो सकते हैं, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और 20 से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। 20 से ज्यादा भाई 1, 2, सॉरी 20 से ज्यादा 21, 22, 23 अप टू 100, अप टू कहीं तक भी ले लो, वो भी 20 से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस टाइप की सीरीज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की उसने, देखना कहता है पर इस टाइप के केस में क्या है बच्चे, यहाँ पर आपको एक मैक्सिमम लिमिट दे देगा कि टोटल 50 बच्चे हैं, उनके मार्क्स कुछ इस प्रकार से हैं, 20 से ज़्यादा इतने, 25 से बाकी जो बीच के इंटरवल है वो आपको प्रॉपर डिफरेंस दे ही देगा। ठीक है, कहता है आगे कि भाई इस टाइप के जो ओपोनेंट सीरीज होते हैं वहाँ पर जो जनरल प्रैक्टिस होती है वो मैग्नीट्यूड को देख के होती है, क्लास इंटरवल को देख के होती है भाई। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू होगी उसको हम लोग निकालेंगे कैसे। अब जो अबव की वैल्यू है, बिलो की वैल्यू है, वो हम निकालेंगे कैसे। निकालने का तरीका है बच्चे, उसको जो बीच का बेसिक डिफरेंस है, जो बीच के क्लास इंटरवल है, आप उनका बेसिक डिफरेंस कितना है बच्चे, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वही 5 का डिफरेंस को हम लोग अपर लिमिट में इंक्लूड कर लेंगे, वही 5 का डिफरेंस को हम लोग लोअर लिमिट में इंक्लूड कर लेंगे। जैसे 5 का डिफरेंस है तो अपर लिमिट कितनी, वहां पर 5 है, तो लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और लास्ट में जो लोअर लिमिट कितनी है वो 20 है, और अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। वो बीच के जो क्लास इंटरवल है उनको देख के यहाँ पर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये थी आपके पास वो ओपोनेंट सीरीज बच्चे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।